स्वागत है आप सभी का इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम यहाँ पर वापस से जो पिछली क्लास के अंदर में हमने यहाँ पर मैथ का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन की। अब हम यहाँ पर साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि साइंस के अंदर हमारे पास कौन कौन से जो चैप्टर है वो हमें यहाँ पर समझने हैं। तो देखो पहले साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। साइंस को जो है हमने यहाँ पर, ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ये जो पर्यावरण है, ठीक है, इस पर्यावरण के अंदर है ना, तो हमारा जो पर्यावरण है इस पर्यावरण के अंदर बहुत सी घटनाएं होती हैं, ठीक है, क्या होती है, बहुत सी घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्यावरण के अंदर हमारे पास में जो बहुत सी घटनाएं होती है, उन घटनाओं को यहाँ पर जब प्रकृति का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, प्रकृति का अध्ययन करना ही हमारे पास में क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान कहलाता है, तो विज्ञान को यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 10th क्लास के अंदर 3 भागों में बांट दिया। एक तो हमारा पर्यावरण है ही, ये तो हो गया। इसी के साथ में हमारे पास में हमने इस पर्यावरण में जब अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद पता लगा कि हमारा जो पर्यावरण है उसको मोस्ट ऑफ 3 भागों में बांटा गया है। वो है सबसे पहले हमारे पास रसायन विज्ञान, ठीक है, इस रसायन को नाम दिया गया रसायन विज्ञान। दूसरा है जीव विज्ञान, हमारे पर्यावरण के अंदर जीव दिखते हैं आपको, ठीक है, तो जीवों का अध्ययन इस जीव विज्ञान में किया जाता है। हमारे जो बहुत से होने वाली छोटी छोटी अभिक्रियाएं होती है, ठीक है, उन अभिक्रियाओं का अध्ययन, ठीक है, मतलब कैसे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो रहा है, उन सभी का अध्ययन रसायन विज्ञान के अंदर किया जाता है, ठीक है। उसी के साथ में जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के हमारे पास जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वो किस प्रकार से अपने भोजन को बनाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे बड़े होते हैं, कैसे छोटे होते हैं, ठीक है, कैसे मरते हैं, ये सभी जो है वो यहाँ पर अपना भोजन कैसे बनाते हैं, वो सभी हमारे पास में यहाँ पर इसके अंदर समझाया जाता है। फिर एक होता है हमारे पास भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इसके अंदर हमारे पर्यावरण के अंदर होने वाली जो भी भौतिक क्रियाएं उनको यहाँ पर समझाया जाता है कि यहाँ पर हमारे पास में कि कौन कौन सी भौतिक विज्ञान की क्रियाएं हैं वो हमें यहाँ पर समझाई जाती है। कि जैसे कि मान लो कि हमारे पास में जो पृथ्वी है, दिन रात का बनना हुआ, वो किस प्रकार से होता है, ये सब चीज़ें जो है हमारे पास, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, विद्युत चुंबक कैसे आया, ठीक है, जो प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, वो सब जो है वो यहाँ पर हमें भौतिक विज्ञान के अंदर देखने को मिलता है। अब देखो बच्चों, हमारे पास में रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो भी हमारे प्रकृति में जो घटनाएं हो रही है, नए उत्पाद बन रहे हैं, टूट रहे हैं वगैरह, जो भी हमारे पास हो रहा है वो हम रसायन विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। रसायन विज्ञान के अंदर यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि फर्स्ट चैप्टर आपको यहाँ पर सिखाएगा कि रसायन विज्ञान के अंदर अभिक्रियाएं कैसे होती है, ये चीज़ें आपको समझाएगा यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर। तो ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर इसका, उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। ये हमें समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर जो प्रकृति में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, कैसे हम इसको हम कॉपी के अंदर लिखेंगे, कैसे इसको समझेंगे, है ना, और कौन कौन सी अभिक्रिया होती है हमारे वातावरण के अंदर, उन सभी के बारे में इस चैप्टर के फर्स्ट के बारे में हम फर्स्ट के अंदर पढ़ेंगे, ताकि हमारे आगे वाले जो चैप्टर है, मतलब सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, उसको हम आसानी से क्लियर कर लेंगे। फिर देखो हमारे पास में यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण हो गया। दूसरा है अम्ल, क्षार एवं लवण, अम्ल, क्षारक व लवण, ठीक है। अम्ल, क्षारक या लवण, ये 3 ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे इस प्राकृतिक जीवन के अंदर बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हैं, जो हमारे लिए यहाँ पर फ़ायदेमंद होती है। हमें यहाँ पर अपने यहाँ पर जीवन यापन करने के लिए ये सब चीज़ ज़रूरत होती है। तो ये किस प्रकार से बने हैं, क्या क्या इनको उपयोग है, वो सभी इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। अम्ल जो है, क्षारक जो है, लवण जो है, वो कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इन सब को हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर समझने वाले, इनका उपयोग भी समझेंगे। फिर बेटा हमारे पास में है यहाँ पर धातु एवं अधातु, धातु व अधातु। धातु अधातु के अंदर यहाँ पर हम समझते हैं कि प्रकृति से हमने यहाँ पर धातु किसे प्राप्त किया, ऐसी कौन सी हमने रासायनिक अभिक्रिया की जिससे हमारे पास धातु में प्राप्त हुए, और फिर धातु को हमने कैसे यहाँ पर जो है उनको हमने दूसरे आकारों के अंदर बदला, और उनके गुण धर्म को समझा, कैसे एक धातु दूसरे धातु से क्रिया कर रही है, तो नई जो है हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कौन धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, कौन धातु कम क्रियाशील है, और वो जब अभिक्रिया करती है तो एक दूसरे कैसे अभिक्रिया करती है, वो धातु का इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। और फोर्थ चैप्टर बच्चा हमारे पास में है यहाँ पर कार्बन,
बच्चों ये वाला जो कार्बन वाला चैप्टर है वो हमें यहाँ पर, ठीक है, कार्बन से जो रिलेटेड जितने भी यौगिक होते हैं उनके बारे में समझाता है कि कार्बन जो अकेला है वो सभी के ऊपर भारी है, एक अकेला सब पे भारी, ठीक है। कहते हैं ना पूरे यहाँ पर जितने तत्व एक तरफ और यहाँ पर कार्बन एक तरफ, ये मान के चलो, क्योंकि कार्बन अपने आप में जितने कंपाउंड बनाता है ना उतने कंपाउंड अन्य तत्व भी नहीं बनाते जितना कार्बन बनाता है। इसलिए कार्बन की आप 11-12 में देखोगे, 12th क्लास में देखोगे, उसकी अलग ही बुक है जिसे यहाँ पर हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर यहाँ पर हमारे पास में होते हैं जो आपको आने वाले कक्षाओं के लिए बहुत ही तैयार करते हैं कि अगर जो बच्चा साइंस की फील्ड में जाना चाहता है तो वो यहाँ पर इन सब चीज़ों को पढ़ करके, इनको समझ करके आगे वाली क्लास में जा सकता है और फिर वहाँ पर कोई इसको डाउट नहीं रहता है। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के अंदर बच्चों हमारे पास में यहाँ पर सबसे पहले है जीव प्रक्रम, जीव प्रक्रम है, ठीक है। जीवों के होने वाले कौन कौन से परिवर्तन हैं वो यहाँ पर हमें जीव प्रक्रम के अंदर देखने को मिलते हैं कि मनुष्य का पाचन तंत्र, जो भी मनुष्य के जितने भी तंत्र वो किस प्रकार से काम करते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु अपने भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे किस प्रकार से क्रिया करते हैं, वो सब हमें यहाँ पर जीव प्रक्रम के अंदर देखने को मिलता है। फिर है बेटा हमारे पास जीव प्रक्रम के बाद नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण व समन्वय। नियंत्रण और समन्वय के अंदर यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो भी यहाँ पर मानव है वो अपने बॉडी के ऊपर नियंत्रण कैसे करता है, उसके बॉडी के अंदर जो चलने वाली क्रियाएं हैं वो किस प्रकार से होती है और वो अपने बाह्य वातावरण से खुद को कैसे बचाता है, ठीक है, और बाह्य वातावरण के संपर्क में आने पर वो कैसे रिएक्ट करता है। पेड़ पौधे भी इसी प्रकार से बाह्य वातावरण के रूप में एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं और ये जो नियंत्रण और समन्वय है वो बाह्य वातावरण के संबंध में समझने को मिलता है। इसके बाद बच्चों हमारे पास में यहाँ पर है अगला है जो है वो है यहाँ पर आनुवांशिकता। आनुवांशिकता के अंदर हम यहाँ पर ये समझते हैं कि जब कोई भी नई संतति का निर्माण होता है, ठीक है, तो वो किस प्रकार से हो रहा है, क्यों वो अपने माता पिता के जैसे दिख रहा है, क्या कारण है, मनुष्य के अंदर ऐसे कौन से हार्मोन्स, ऐसे कौन से तत्व, ऐसे कौन से गुणसूत्र हैं जो यहाँ पर जो संतति के जो गुणधर्म है वो माता पिता के जैसे दिखते हैं और बहुत सी बार माता पिता के जैसे दिखते भी नहीं है, ठीक है। तो बच्चों के ये जो परिवर्तन है नई संतान के अंदर जो गुण स्थानांतरित हुए, दादा परदादा के बहुत से और गुण आ जाते हैं, तो वो सब चीज़ें का जो अध्ययन है वो यहाँ पर हमारे पास आनुवांशिकता के अंदर हम किया जाता है। फिर अगला हमारे पास है जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। जीव जनन जो है वो किस प्रकार से करते हैं, मतलब जीव जो है अपने जनन करते भी क्यों हैं और करते कैसे हैं, उन दोनों के बारे में यहाँ पर समझाया जाएगा कि यहाँ पर क्या कारण है कि वो जीव जनन करते हैं। क्योंकि जब जीव जनन करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी का लॉस होता है, फिर भी जीव जनन करते हैं। क्या कारण है कि यहाँ पर हम इस चीज़ को समझें कि यहाँ पर जीव जनन करते हैं और किस प्रकार से करते हैं, ये सब चीज़ें इस चैप्टर के अंदर आपको बताई जाएगी। तो 4 चैप्टर इसके हो गए। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, अगला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश के जो जब हमारा इस वातावरण के अंदर प्रवेश करता है, सूर्य का जो प्रकाश है, ठीक है, हमारा जब वातावरण में प्रवेश करता है तो हमें बहुत सी जो घटनाएं हैं देखने को मिलती है, ठीक है, और उन घटनाओं के अकॉर्डिंग जो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन होता है उन सभी के बारे में हमें यहाँ पर अध्ययन करने को मौका मिलता है, ठीक है, और प्रकाश के गुणों के बारे में हमें सीखने का मौका मिलता है, किस प्रकार से जो प्रकाश वो रिएक्ट करता है वो सब हमें देखने को मिलता है। हमारे पास में ये भौतिक विज्ञान शुरू हो चुकी है, भौतिक विज्ञान में प्रकाश परावर्तन अपवर्तन हमें पढ़ाया जाता है। फिर बेटा हमारे पास में यहाँ पर मानव नेत्र, कि मानव नेत्र भी किस प्रकार से, हमारे पास मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र है और इस रंग बिरंगे संसार के बारे में मानव नेत्र में हमें एक तो मानव नेत्र के भागों के बारे में समझने का मौका मिलता है और यहाँ पर कुछ और अन्य घटनाएं जो होती है, ये जो हमारा रंग बिरंगा संसार है वो किन घटनाओं के कारण है, किस प्रकार से घटनाएं हो रही है जिसकी वजह से हमारा ये जो वातावरण है हमें यहाँ पर है ना एक रंग बिरंगा संसार के रूप में दिखता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार, ये हमारे पास चैप्टर आ गया। फिर बेटा हमारे पास अगला जो चैप्टर है उसका नाम है विद्युत। बहुत ही प्यारे चैप्टर है बच्चों, आप इन सब चीज़ों को पढ़ोगे। विद्युत यानी होता है करंट, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पर हमें समझा जाता है कि विद्युत धारा का जो कंसेप्ट है
वो कैसे काम करती है, विद्युत धारा के अंदर हमारे परिपथ, घरों के अंदर जो परिपथ हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं, कैसे धारा प्रवाहित होती है, उन सभी के बारे में यहाँ पर समझाया जाता है। ठीक है बच्चों। फिर हमारे पास में जो लास्ट चैप्टर है इसका, वो इस भौतिक विज्ञान के अंदर हमारे पास जो लास्ट चैप्टर है वो है यहाँ पर जो चुंबक वाला है। ठीक है, यहाँ पर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में देखने मिलता है। किस प्रकार जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हमें चुंबक के जो प्रभाव है देखने को मिलते हैं। तो ये बच्चों यहाँ पर हमारे पास में ये यहाँ तक 12 चैप्टर क्लियर हो जाते हैं और ये 13 चैप्टर आपके पर्यावरण का है। ठीक है, टोटल आपके विज्ञान के अंदर 13 चैप्टर है जो आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं और इन सब चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर याद करना और समझना साथ साथ चलता है, जिससे आप यहाँ पर अपने इस लेवल को कंप्लीट कर सकते हो। 80 में से 80 लाने का टारगेट रखना आपको कि कैसे हम यहाँ 80 में से 80 लेकर के आएँ। और जब 80 में से 80 लाने का टारगेट रखोगे तो आप यहाँ पर इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ करके करने की कोशिश करोगे और यही चीज़ें आपको ध्यान रखना आने वाले उच्च कक्षाओं के अंदर फ़ायदा पहुँचाएगी। अगर अभी आप रुक गए, अभी आप यहाँ पर ठहर गए तो मान के चलो कि आपका विकास रुक जाएगा। ध्यान रखना, बहता हुआ पानी ही साफ होता है, अगर रुका हुआ पानी वो गंदा ही होता है। तो आप ध्यान रखो कि बहते हुए पानी जैसे बन रहा है कि हमें चलते रहना, रुकना नहीं है। निरंतर हमें यहाँ पर अपने आप में चेंजेस करते रहने हैं। जो अगर कमी रह गई वहाँ पर सुधार करो। ठीक है, विज्ञान खुद जो है वो खुद को यहाँ पर ध्यान रखना अपने आप को ये कहता है कि मैं कभी यहाँ पर ऑथेंटिक नहीं हूँ, मैं यहाँ पर अगर मुझे समय लगा तो मैं अपने आप में चेंज कर सकती हूँ, ये विज्ञान खुद कहती है। तो आपको भी अपने आप में ये ध्यान रखना है कि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, उस चीज़ को आपको आगे बढ़ते जाना है। तो ये दो वीडियो मैंने बनाई है साथ साथ आपको गाइडेंस देने के लिए और साथ ही साथ सिलेबस को समझाने के लिए बनाई है। तो कोशिश है आप इन चीज़ों के माध्यम से अपने आप को निरंतर पढ़ाई के अंदर रखोगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।